नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। आज की वीडियो आपके लिए आप हैक्स बोल सकते हैं, जुगाड़ बोल सकते हैं, जिससे कि आप अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं, मनी सेविंग अपने घर का कर सकते हैं। फर्स्ट आइडिया जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जब हमारे ब्लैंकेट वगैरह होते हैं या फिर हमारे होते हैं एसी थ्रो, तो हम उनको अगर एज इट इज़ रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके फोल्ड निकल जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बेड पर रख सकते हैं। आपके पिलो और कुशन बनकर रेडी हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पिलो या कुशन की ज़रूरत होगी तो, अदरवाइज़ वो रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे और एक आपकी अलमीरा का स्पेस भी नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा स्टफ़ ना इधर उधर रहता है और हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं लगता। तो जो हमारा फर्स्ट आइडिया था वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत महंगे महंगे हमारे थ्रो पिलो या कुशन आते हैं, बट मैंने उनको घर पर ही कैसे रेडी किया है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने फर्स्ट ये बनाया है और सेकंड ये बनाया है। ये देखिए मेरे बिल्कुल ऑर्डिनरी जो हमारे होते हैं पिलो कवर या कुशन कवर, सॉरी, वो थे लाइक इस तरीके से थे। अब आप इनको इस तरीके से कहीं रखेंगे तो वो उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था। और मैंने ऑनलाइन बहुत, मतलब मेरा भी मन था थ्रो पिलो या कुशन कवर, जो भी आप बोले, पिलो कवर या कुशन कवर लेने का। तो आई थॉट मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उसमें देखा कि कहीं ना कहीं उनमें टैसल्स लगी हुई हैं या फिर उनमें लेसेस का यूज़ हुआ है। तो आई थॉट ये तो मैं बना सकती हूँ घर पे। तो मैंने अपने लिए ये थ्रो पिलो बनाए हैं। मैंने केवल मतलब 2 ही वो बनाई लगाई हुई है। टैसल आप ज़्यादा लगा सकते थे, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाया। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वही बनाया। तो पहला देखिए कितना, मतलब रखने के बाद बहुत एक अच्छा यूनिक सा लुक आता है इसका। देखिए कितना सुंदर आता है। तो मैंने ये 2 कंट्रास्ट में बनाए हैं, एक ये बनाया है और एक ये बनाया। इस तरीके से मैंने 2 बनाए हैं ये कुशन कवर। और अगर आपके पास, आप मतलब इस तरह के आपके पास कुशन नहीं हो, प्लेन कुशन नहीं हो, तो मैं आपको एक सेकंड आइडिया भी दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से अपने थ्रो कुशन कवर बना सकते हैं। जो मैं बता रही थी सेकंड, वो ये है। ये मेरे पास एक जूट, मतलब कुर्ता कह सकते हैं, जूट का मेरे पास कुर्ता था और इस तरीके से मैंने इनको बनाया है। मतलब अपने ओल्ड कुर्ते से अपने बनाए हैं पिलो कवर। देखिए, और बीच में मैंने लेस लगा दी थी। इस तरीके से बनाए हैं, क्योंकि मैंने चेन वगैरह कुछ नहीं लगाई है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में रेडी किए थे। और देखिए, आप इसको देख लीजिए, ये साइड में कहीं भी रखा हुआ कितना परफेक्ट लगेगा। और सेकंड, आपने मेरी वीडियोस अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा, सेकंड ये मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पर मैंने कलरफुल इस तरीके से बटन लगा दिए थे और साइड में टेसल लगा के इस तरीके से मैंने सेकंड अपना थ्रो कुशन कवर रेडी किया था। तो जो मेरा फर्स्ट आइडिया था वो यही था कि आपके पास जो भी एडजस्टिंग सामान है उसको कहीं ना कहीं क्रिएटिवली सोचने के बाद, बाय करने से पहले एक बार ये ट्राई करें कि आप घर में बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो मेरा जो फर्स्ट आइडिया था वो ये था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की साइड। बेटी का ये फ्रॉक है जो उनको बहुत पसंद था, वो डोनेट भी नहीं कराना चाहती थी। तो आई थॉट मैं इसको रिसाइकल करूँ और उनको क्या कर दूँ, मैं फ्रॉक को स्कर्ट में कन्वर्ट कर लूँ। तो सबसे पहले जो भी आपकी डिजाइनिंग वगैरह है अपर पार्ट से वो अलग करके हमने क्या कर लेना है, बॉटम पार्ट को अलग कर लेना है, अपर को अलग कर लेना है, जो उसकी सिलाई है उसको हमको क्या है निकाल के अलग कर लेना है। आप प्लीज इसको कट ना करें, क्योंकि हो सकता है जो लेंथ है फिर वो शॉर्ट हो जाए, क्योंकि सिलाई वगैरह कंप्लीट होगी इस वजह से। तो मैंने देखिए नीचे बॉटम पार्ट अपना अलग कर लिया है और देखिए हमारा जो अपर पार्ट है वो भी अलग हो गया है। अब हमारे पास, अगर आपके पास दूसरा कोई क्लोथ नहीं है तो आपने जो भी इनर पार्ट है, लाइक इसमें कॉटन का इनर, मतलब मिक्स कॉटन का इनर था, तो मैंने आपको दिखाया है निकाल करके। तो हमने क्या है, बॉटम को कंप्लीटली अलग कर लेना है। सॉरी, अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं बता रही थी ना बॉटम है उसमें क्या मिक्स कॉटन था वो। तो आई तो मेरे पास एक पुराना, मतलब अंगोछा कहते हैं हमारी साइड, तो आप इसको कॉटन की टॉवल कह सकते हैं, जो कहते हैं मुझे बताइएगा। मैंने वो ले लिया है क्योंकि मैं इसके साथ क्या है अटैच कर रही हूँ एक शॉर्ट्स, क्योंकि मतलब मुझे पर्सनली स्कर्ट के साथ शॉर्ट्स ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा लगता है, मतलब अलग से फिर हमें शॉर्ट्स वियर करने का होता नहीं है कई बार, इस वजह से। तो मैं इसके साथ शॉर्ट्स अटैच कर रही हूँ। देखिए, और आपने जैसे मैंने नापा कट कर लेना है और गोलाई के लिए आपने
क्या कर लेना है, 2 इंच एक्स्ट्रा गोलाई दे करके कट कर लेना है। आप इस तरीके से आपके पास कोई भी कपड़ा रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का सोर्स बना सकते हैं। समर में लाइक कितनी गर्मियाँ होती हैं, उसके लिए आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे 2 अलग पार्ट थे उसको हमें क्या है, सोर्स के उसको हमें स्टिच करना है। देखिए जिस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ, और जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मतलब मैं ट्राई ऐसे ही प्रोजेक्ट करती हूँ कि अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है, मशीन चलाना आता है, तो आप उनको बना पाएँ। देखिए हमने साइड वाला जो है उसको सिल लिया था, अब हमें क्या है, उनके जो बॉटम वाली hem है उसको हमें मतलब hem करना है, सिलना है। और इस तरीके से आपको दोनों लेग जो है उनको दोनों में सिलाई कर लेनी है। और जो मैं बता रही थी कि आपको अगर बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो आप क्या है, इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट आपके घर में आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग क्या है, जिनको अच्छे से सिलाई आती है वो तो एक्सपाइजी कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने लिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मनी सेविंग आइडिया अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि मेरी जो बेटी की ड्रेस थी वो बहुत एक अच्छी मतलब ड्रेस थी, उनको बहुत पसंद थी, और वो जैसे मैं कभी भी डोनेट करने के लिए निकालती थी तो वो हमेशा मना कर देती थी कि नहीं मम्मा ये वाली ड्रेस मत दो प्लीज़, आप दूसरी दे दो। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मेरी बेटी भी बहुत खुश हो जाएगी और मेरा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। और मुझे भी पर्सनली ये स्कर्ट बनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारा शॉर्ट बन गया है। अब हमें स्कर्ट पार्ट से शॉर्ट को अटैच करना लेना है। आपने सीधा ही जो हमारा शॉर्ट्स है उसको अंदर करके देखिए ऊपर से इसको चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से चारों साइड से जब आप सिलाई लगा लेंगे तो हमारा जो शॉर्ट्स है वो स्कर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। और आप देखिए वो इस तरीके से हमारा जो है वो नजर आएगा। और इस तरीके से करने के बाद बच्चे किसी तरह से भी उठे बैठे तो थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। हमारे पीछे बांधने के लिए स्टेप्स लगे होते हैं फ्रॉक में, वो अलग कर लिए हैं और उनको दोनों को जोड़ के मैंने क्या कर लिया है, देखिए पहले तो हमने शॉर्ट्स को अटैच कर लिया है और जो मतलब बाहर वाला पार्ट है वो आया है, जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर चला गया है। इस तरीके से मैंने बोला था कि सीधा ही आप अंदर इंसर्ट करें। और अब हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको हम बनाएंगे, जो हमारी लगी होती है ना पीछे फ्रॉक में, स्ट्रिंग्स कह सकते हैं या बेल्ट कह सकते हैं, उनसे बनाएंगे। उसको बनाने के बाद आपने क्या है, अपनी बेटी का वेस्ट नाप करके और उस वेस्ट इलास्टिक में 4 इंच कम करके इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देना है। जैसे आपका मन करे आराम से इंसर्ट हो जाता है इलास्टिक। बनकर रेडी हो गई है। जो फ्लावर वगैरह नहीं लगे हैं आप फ्लावर उसमें लगा सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरीके से आपका जो एक प्रोजेक्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। नेक्स्ट जो आइडिया होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास ना बिस्किट्स में, या फिर हम बहुत सारे ऐसे सामान लेते हैं ग्रोसरी में जिसमें इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स हमको मिलते हैं। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए वेजिटेबल वॉशर बना सकते हैं, सीविंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे इस तरह के आ रहे हैं, वो आराम से 150-200 की रेंज में मिल जाते हैं। तो हमको उसका भी क्यों खर्च करना, आपके पास बड़े भी होंगे, मैंने केवल एक छोटा आपको दिखाया है, आपके पास बहुत सारे बड़े भी होंगे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप प्लीज़ वेजिटेबल वॉश करें या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, आपके आरओ का वाटर है तो उसको क्या करें, आप पानी को सेव करें। देखिए मेरे आरओ के पाइप आपको दिख रहा होगा, मेरे जो सिंक में गिरता है यहाँ पर मैं अपने भगोना या जो भी सामान होता है वो रख देती हूँ। उसके बाद उस पानी को मैं या तो मैं पोछे में यूज़ कर लेती हूँ जब घर की साफ़ सफाई करती हूँ, अदरवाइज़ मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैं वेजिटेबल्स वॉश करने के बाद क्या करती हूँ, उस सारे पानी को अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो प्लीज़ सेव वाटर, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको किसी भी चीज़ की, आई मीन टू से दैट, पानी की कोई कमी ना हो। जैसे ये हमारे वायर होते हैं, आपने भी देखा होगा, इवन दीपावली पे भी हमारे बहुत सारे वायर आते हैं लाइटिंग के लिए। बहुत अलग अलग हम लाइटिंग खरीदते हैं, बट उनको रखना बहुत टास्क हो जाता है। तो मैं अपने घर में कैसे करती हूँ, देखिए आप इसका 2 चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों का सोल्यूशन मतलब दोनों ही बात बता रही हूँ। एक तो जो भी आपकी हेयर टाई है ख़राब हो चुकी हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उनका यूज़ नहीं करना है तो आप जैसे आप कोई भी एक स्ट्रिप काट लें, किससे, अपने शौक से, और उसके बाद आप इसको आराम से बांध के रख सकते हैं। देखिए ये खराब भी नहीं होगा। देख पा रहे होंगे लैम्प की भी जो मैंने वायर है उसको इसी से बांधा हुआ है, ठीक है जी। ये मेरी क्या है, हेयर टाई है जो खराब हो चुकी थी, उससे बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि मैं अपना लैम्प जो है, फ्लोर लैम्प, वो नहीं जला पाती हूँ क्योंकि इसका जो स्विच है वो नीचे है और मेरा बेटा बहुत शैतान है, तो मैंने वहाँ पर टेपिंग की हुई है। तो इसलिए अब वो ये ऐसे ही गिरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे रख देती हूँ तो आपको वायर भी नहीं दिखाई देता है और एक जो लुक है वो भी अच्छा आता है। और आपके सोक्स का या फिर जो भी आपकी खराब हेयर टाई है उसका भी एक यूज है, नीचे फैला हुआ नहीं रहता, मैस नहीं लगता है। आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे घर का तो जो ना सबसे ज्यादा मतलब क्लटर पार्ट होता है ना, वो मेरी शू रैक है। आप देख ही सकते हैं, मैं इसको कितना भी मैनेजेबल बना लूं बट कहीं ना कहीं क्या है, ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आई थॉट आज मैं कुछ इसका जुगाड़ आपके साथ शेयर करूं कि जिन शूज को हम, क्योंकि इसमें पता होता क्या है, अब हम जो शूज यूज करते हैं वो भी इसी में है, जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो कभी कभी पार्टी वियर यूज करते हैं वो तो मेरे इसमें होते हैं, मेरे यहाँ तो हो सकता है आपके यहाँ अलग हो। तो आई थॉट कि इसका कुछ थोड़ा सा मैं
आपके साथ जुगाड़ शेयर करूं, मे भी आपको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए हटाते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। एज़ यू नो, कितनी भी सफाई करते रहिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। तो आज मैंने सोचा कि जब एंट्री वे मेकओवर हो रहा है तो सबसे पहले मैं उस जगह का सारी क्लीनिंग करूं जो मेरा सबसे ज़्यादा मैस रहता है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले आज शू रैक चुना है कि ये क्लीन हो जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ, तो मेरे पास इन शेल्फ पे बिछाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, और मैं कुछ पैसे भी नहीं खर्च करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये एंट्री वे जो भी मेकओवर करना है ना, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में करना है। तो मेरे पास ये ऑनलाइन कोई पार्सल आया था, तो उसमें ये जो मैंने आपको अपने वो दिखाए थे ना, मैंने स्लीपर बनाए थे, वुलन स्लीपर, उसमें जो नीचे सोल यूज हुआ था वो इसी का था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, व्यूज आइडिया आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आई थॉट ये मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं इसके इक्वल कट करके इसमें बिछाती हूँ, और बिछाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जुगाड़ करना है तो मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है, और मेरे पास जो सिलिका जेल के सैसे आते हैं वो मैं उनको शू रैक में ही रख देती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज का है, अभी तो शूज थे यहाँ। तो अभी मेरे पास कोई एक्चुअली टाइम नहीं था इतना कि मैं इनके लिए अपना शू बैग बना पाऊँ। और सेकेंडरी, जैसे कि मैंने मतलब मैं चाहती हूँ, या आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं बिल्कुल जीरो बजट में अपने घर को व्यवस्थित करती हूँ, या फिर जो भी अपने घर में डेकोर चीजें ट्राई करती हूँ तो वो DIY एंड ऑल ट्राई करती हूँ। तो जो मेरे पास ये आपके पॉली बैग थे जो हमारे पास एक्स्ट्रा, आपको पता है शॉपिंग में आते ही रहते हैं, तो आई थॉट मैंने सेग्रीगेट करके सारे के सारे शूज, देखिए जैसे ये है, इसमें मेरे शूज हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे बच्चों के हैं, और जो मेरे पास बॉक्सेस थे उनमें भी मैंने बॉक्सेस में करके रख दिए हैं, जिससे कि सेग्रीगेट रहे मेरा ये वाली जगह। जैसे एज यू नो मेरा बहुत मतलब बिगड़ता रहता है, और ये पेन से मैं इनके ऊपर लिख रही हूँ, जिससे कि क्या हो, बच्चे भी आराम से पढ़ पाए कि किसका क्या है। इन पर नाम ही लिख रही हूँ कि किस में किसके हैं, और इसमें वही शूज हैं जो हम डेली बेसिस पे नहीं यूज करते हैं। आप मंगा सकते हैं रेडीमेड भी, बट मुझे ये इससे अच्छा आइडिया लगा तो आई थॉट मैं इसका यूज करूँ। चलिए मैं एक बार इसका लुक दिखा देती हूँ कि पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। देखिए अभी जो सामान ऐसा था वो सारा सेग्रीगेट हो गया है, और जिसको भी चाहिए देखिए आप यहाँ से खोलेंगे तो इस पर लिखा हुआ है मम्मा। इट मीन्स ये बच्चों को पता चल जाएगा कि ये हमारा नहीं है, और उनको नीचे वाला चेक करना है तो निकालेंगे पापा। और आप बता भी सकते हो कि बेटा ये वाले जो मतलब पोली आपने रखी है, या जो भी आप बोलना चाहें कि बेटा इसमें आपके नहीं शूज हैं, आपके मतलब पापा के हैं, आपके जो नीचे हैं वो हैं। आप देखिए आप निकालेंगे तो इसमें आराम से आप नाम पढ़ के निकाल भी सकते हैं। और सेकंडली सबसे अच्छा है कि जो भी आपके शूज ऐसे हैं जो आप डेली में नहीं यूज करते, वो साफ सुथरे रखे भी रहेंगे। और इसके अलावा आप बॉक्सेस लाइक जैसे मैंने जो हमारे स्टोन वगैरह वर्क की जो भी हमारे वैल्यूज होती हैं, या फिर आप जो भी कहें, तो वो क्या है मैंने आराम से सेग्रीगेट करके बॉक्स में रखे हैं। और इस तरीके से अब ये हमारा जो पोर्शन ऊपर अपर वाला हो गया वो मेरे बच्चों के स्कूल के शूज हो गए, घर के हो गए, और ये हमारे हो गए ये नीचे। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया। आपको कैसा लगा मेरा मैनेज वाला आइडिया जुगाड़, वो बताइएगा।